वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान जीके की 61 नंबर क्लास हमारी यानी 61 नंबर की डोज हम लेके आए हैं। राजस्थान जीके आपको इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति के सम्मिश्रण का एक बेहतरीन रोज शाम 9 बजे वीडियो मिलता है। प्रतिदिन 50 क्वेश्चन, हमारे सवाल आपके जवाब की बेहतरीन महत्वपूर्ण क्लास जो आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, राज्य आजादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र क्या कहलाता था? बहुत सिंपल क्वेश्चन लेके आए मैं, जो बीएसटीसी, पीटेट, राजस्थान पुलिस, पटवार, वनपाल, जेवीएनएल जो इनके लिए स्पेशल आते हैं, याद रखना उनके लिए स्पेशल में आज छोटा यानी वीडियो पूरे 50 क्वेश्चन का है, लेकिन सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको जवाब देते रहने। आज कोई ज्यादा तथ्य मैं नहीं बताऊंगा। आजादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र क्या कहलाता था? राजपुताना कहलाता था। क्या कहलाता था? राजपुताना। सबसे पहले इसको राजपुताना नाम जॉर्ज थॉम्स ने दिया था सन 1800 ईस्वी में, और इसके बाद में 1829 में इसका नाम जो राजस्थान दिया था वो कर्नल जेम्स टोड। और एकीकरण का पूरा होने के बाद 15 अगस्त 1947 से पहले राजपुताना ही कहा जाता था। दूसरा, राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं। देखो बहुत आसान है, फिर भी पेपर में पूछा जाता है। राजस्थान के इतिहास के प्रणेता किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान इतिहास का पिता कहा जाता है। इसे घोड़े वाला बाबा भी कहा जाता है, घोड़े वाला बाबा, क्योंकि इसने घोड़े पर बैठकर पूरे राजस्थान के जो लगभग ऐतिहासिक है, कला सांस्कृतिक क्षेत्र है, उनको लिख दिया था अपनी पुस्तकों के अंदर। ठीक है। हेरोडोटस, हेरोडोटस कौन है? इतिहास का पिता इन्हें सीधा कहा जाता है। और विश्व राजस्थान के इतिहास का पूछे तो कर्नल जेम्स टोड। राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्र पाषाण संस्कृति कौन सी है? राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्र पाषाण संस्कृति कौन सी है? तो याद रखना ए और बी दोनों ही है। आर्य संस्कृति भी है और कालीबंगा सभ्यता दोनों ही। आर्य संस्कृति और कालीबंगा संस्कृति दोनों ही ताम्र पाषाण, ताम्र तांबा पाषाण पत्थर से संबंधित रखने वाली दोनों ही सभ्यताएं हैं। तो याद रखना, कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ के अंदर है, घग्गर नदी के किनारे है, और जो आर्य सभ्यता है वो बेड़च नदी के किनारे उदयपुर में स्थित है। आर्य सभ्यता की खोज अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में की थी, और कालीबंगा सभ्यता की खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था, यानी राजस्थान का वह स्थल है जो हड़प्पा सभ्यता है ना पाकिस्तान में वर्तमान में, उसको तांबा बेचा जाता था, तांबा आपूर्ति करता था, वो कौन सा है? तो गणेश्वर सभ्यता। सीधी सी बात है, क्योंकि गणेश्वर सीकर जिले में कांतली नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पे लगभग 99% तांबे के अवशेष मिले, और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से जो सोने के अवशेष मिले, तांबे के अवशेष मिले हैं, वो गणेश्वर सभ्यता से ही मिले। ध्यान रखना, गणेश्वर सभ्यता की खोज 1972 में रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा की गई। ताम्र सभ्यता की जननी किसे कहा जाता है? ताम्र सभ्यता की जननी गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है, जो कांतली नदी सिक्कर के अंदर स्थित है। राजपुताना शब्द के प्रथम उपयोगकर्ता कौन थे? क्वेश्चन आ गया, राजपुताना शब्द के सर्वप्रथम कौन थे? जॉर्ज थॉम्स। ये ताम्रनीय जॉर्ज थॉम्स है। इन्होंने 1800 सन 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था, और उसके बाद 1829 में कर्नल जेम्स टोड ने इसी राजपुताना को क्या नाम दिया था? राजस्थान या राजस्थान नाम दिया था। राजस्थान के किस स्थल से कुंड हल रेखा के अवशेष मिले हैं? राजस्थान से किस स्थल से कुंड या हल रेखा के, अब आपने सुना होगा कि जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं, इसका मतलब हल तो वही मिलेगा, खेत को जोतने का मतलब हल चलाया गया है। तो ये याद रखना, हल यानी कुंड, अग्नि कुंड मिले हैं, 7 अग्नि कुंड मिले हैं, 7 एक हल रेखा के अवशेष मिले हैं। तो हल रेखा तो जुते हुए खेत मिलेंगे, तभी हल रेखा के अवशेष मिलेंगे। तो ये कहां से मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। याद रखना, कालीबंगा की जैसे जैसे बात आ रही है मैं आपको बता दे रहा हूँ। अमलानंद घोष ने इसकी 1952 में खोज की थी, और बीबी लाल बी के थापर के द्वारा यहाँ पे 1961 से लेकर लगातार 1964-66 तक इसका उत्खनन किया जाता है। घग्गर नदी के किनारे स्थित है, हनुमानगढ़ में स्थित है, और विश्व में भूकंप, कपास के साक्ष्य, दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य, 7 अग्नि वेदिकाएं, स्वास्थ्य चिन्ह, ये सब कहाँ पे मिले हैं? कालीबंगा के अंदर मिले हैं। राजस्थान से प्राप्त अशोक का बाबरू बेराट लघु शिलालेख संबंधित है। राजस्थान से प्राप्त अशोक का बाबरू शिलालेख मिला है, बाबरू शिलालेख मिला है, इसका संबंध था। बाबरू शिलालेख से आम जनता को संबोधित किया गया, पुरोहितों को संबोधित किया गया, राजकीय कर्मचारियों को संबोधित किया गया, या इनमें से कोई नहीं?
उत्तर हो जाएगा पुरोहित जो थे उनको संबोधित करने के लिए बाबरू बेराट ये लघु शिलालेख लिखा गया। राजस्थान स्थित मत्स्य देश का राजा जो महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुआ। राजस्थान में स्थित मत्स्य जो है ना, मत्स्य महाजनपद है, एक ही है जिसकी राजधानी विराटनगर थी। एक राजा था जो महाभारत युग में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा था। युधिष्ठिर पांडवों का जो बड़ा भाई था, मैन था युधिष्ठिर। धर्म के लिए जाना जाता है, धर्म की पालना के लिए जाना जाता है और वीर गति को प्राप्त हुआ, वो राजा विराट था। विराट, इसी राजा विराट के नाम पर विराट नगर स्थान पड़ा और वर्तमान में जिसको क्या कहते हैं, विराट कहते हैं। विराट सभ्यता बहुत प्रसिद्ध। राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक कौन था? राजस्थान के अधिकांश भाग पर एक गुप्त शासक आया था जिसने राज किया था राजस्थान पे, वो है चंद्रगुप्त। कौन सा? चंद्रगुप्त द्वितीय था। तो गुप्त वंश जिसकी स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच, घटोत्कच के बाद आपको पता है चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। ये ऐतिहासिक घटना आपने पढ़ी होगी, बहुत ही खास है सर। राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। ऐसे क्वेश्चन पेपर में सीधे सीधे आपसे पूछे जाएंगे, ध्यान रखना, एग्जाम में आते रहे और आते रहेंगे। राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे स्थित है। इतनी चीज याद रखना। और बागोर सभ्यता आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर में तो स्पेशल टॉपिक और दे चुका हूं मैं। बागोर सभ्यता आपकी एक शायद निम्माहेड़ा सभ्यता है, मंडपी है, पता नहीं मंडिया सभ्यता है, ये 3-4 जो आपकी सभ्यता है उसका वीडियो में दे चुका हूँ। प्लेलिस्ट में जाइए, कॉलेज लेक्चरर करंट अफेयर्स नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आपका वीडियो दे चुका हूं मैं, देख लेना जिस विद्यार्थी ने नहीं देखा। किसने राजस्थान के गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया? किसने राजस्थान की जो गणराज्य व्यवस्था है, गण का मतलब जनता के द्वारा चुना जाता जो राज्य है, उस व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया? हूण शासक आए थे। हूण एक जाति थी, बर्बर जाति थी, उसने क्या है, इस व्यवस्था को खत्म कर दिया। महाजनपदों में से राजस्थान में स्थित महाजनपद कौन सी? आपको पता है ना, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, उसमें से हमारे राजस्थान में भी एक महाजनपद था। कौन सा? उत्तर आ जाएगा मत्स्य महाजनपद। कौन सा? मत्स्य महाजनपद, जिसकी राजधानी विराटनगर थी। राजस्थान के किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला? राजस्थान के किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला हुआ है? इसका उत्तर हो जाएगा ये दोनों। श्यामलाल मीणा को भी मिला हुआ है, लिम्बाराम को तो मिला हुआ है, तीरंदाज थे लिम्बाराम, उनको तो मिला हुआ है। और बात आती है अर्जुन पुरस्कार 2020 में किसको मिला? अभी 2021 में तो घोषणा नहीं हुई है, क्योंकि 2021 में कब होगी? 29 अगस्त के दिन, खेल दिवस के दिन। 2020 में संदीप चौधरी है, ध्यान रखना, पैरा एथलीट है झुंझुनू के, उन्हें मिला। 2019 में करौली के सुंदर सिंह गुर्जर है, उन्हें मिला। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है। 2018 में पोलो खेल के खिलाड़ी हैं, उन्हें मिला था। तो ये पेपर में पूछे जाते हैं। राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है राजस्थान खेल रत्न अवार्ड। कौन सा? राजस्थान खेल रत्न अवार्ड दिया जाता है, कभी देते हैं कभी नहीं देते। राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध है। कबड्डी में, गायन में, तीरंदाजी में, कुश्ती में, ये तो प्रश्न आते ही आते हैं फिक्स। लिम्बाराम कौन किसके हैं? तो निशानेबाज है। अभी लिम्बाराम यहाँ पे मिस्टेक से शायद तीरंदाजी, हाँ सॉरी तीरंदाज है, ठीक है। लिम्बाराम तीरंदाज है। पहला महाराणा प्रताप जो खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था वो लिम्बाराम को ही दिया गया था। मास्को ओलंपिक 1980 ईस्वी में राजस्थान की ओर से भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किसने किया था? मास्को, रूस की राजधानी मास्को के अंदर ओलंपिक हुआ था 1980 ईस्वी में। राजस्थान की ओर से भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व करने वाली थी, तो याद रखना, सुनीता पुरी भी गई थी और वर्षा सोनी भी गई थी। ये क्वेश्चन कभी ध्यान रखना, पुराने नहीं होते, ये करंट में रहते हैं ऐसे पर्सन। सुनीता पुरी और वर्षा सोनी दोनों गई थी। अब थोड़े से टफ भी हो सकते हैं आज क्वेश्चन। मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध किस खेल से? ये तो स्टार ही लगा लो, हर बार पेपर में आता है। मेजर कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध है निशानेबाजी से। निशानेबाज थे ये। इनका जन्म याद रखना जैसलमेर में होता है। ये क्वेश्चन मैं बार बार क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अब की बार राजस्थान पुलिस में इनका जन्म पूछा था। वर्तमान में जयपुर ग्रामीण से ये सांसद है, ये भी ध्यान रखना, जयपुर ग्रामीण से सांसद है, निशानेबाज थे। और एथेंस ओलंपिक 2004 में इन्होंने रजत पदक जीता था, इसलिए 2004-05 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया था। वह नदी जो कभी राजस्थान की मरुभूमि में प्रवाहशील थी पर अब बाद में सूख गई।
वह नदी जो कभी राजस्थान की मरुभूमि में प्रभावशील थी, जो वर्तमान में सूख गई। सीधी सी बात है, सरस्वती को ध्वस्तवती नदी भी कहते थे और वर्तमान में इसके अवशेष के रूप में कौन है? महज घग्गर नदी नाम मात्र की है। राजस्थान के किस क्षेत्र में कभी मत्स्य देश के राजा विराट की राजधानी विराटनगर थी? राजस्थान के किस क्षेत्र में कभी मत्स्य देश के राजा विराट की राजधानी विराटनगर? तो कल आपको लोक देवता का टॉपिक मिलेगा भी, हालांकि लोक देवता का वीडियो आपको मैंने देना था, आज देना था, लेकिन मिल नहीं पाया। कल आपको लोक देवता का जरूर वीडियो मिलेगा निश्चित तौर पे। आज मिक्स क्वेश्चन है सारे, और टेस्ट का मतलब मिक्स होता है, हमारे सवाल आपके जवाब पर आधारित ये टेस्ट है। तो बहुत सारे विद्यार्थी लगातार जो कंटिन्यूस देख रहे हैं ना, उसको ये कहानी समझ आए। जो नए विद्यार्थी हैं वो लगातार देखते रहो, आपको सब कुछ कहानी समझ में आ जाएगी। तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो, शेयर किया करो, और सुबह 7 बजे हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास जरूर देखा करो। तो किस क्षेत्र में था? तो जयपुर के दक्षिण भाग में, जो जयपुर है उसके दक्षिण भाग में ये विराटनगर था। राजस्थान में मिलने वाले प्राक हड़प्पा स्थल है। राजस्थान में किस स्थान से प्राक हड़प्पा स्थल के अवशेष मिले हैं? प्राक हड़प्पा स्थल के है राजस्थान के किस क्षेत्र में? तो याद रखना, ए और बी दोनों ही है, सोंथी बीकानेर और कालीबंगा हनुमानगढ़, इन दोनों में ही प्राक हड़प्पा सभ्यता के स्थल मिले हैं। तो सोंथी सभ्यता सोंथी बीकानेर में है, जिसको डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा प्रथम के नाम से पुकारा है। और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को मोहनजोदड़ो व हड़प्पा के बाद सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया? किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया? तो सरस्वती नदी को है वो सबसे पवित्र माना गया है ऋग्वेद के अंदर। 4 वेद है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सिकंदर महान के आक्रमण के कारण पंजाब से राजस्थान में स्थानांतरण करने वाली जातियां थी। सिकंदर नाम सुना होगा, सिकंदर, इस जो टारगेट लेके आया था कि जिस तरफ से सूर्य उगता है और जिस तरफ अस्त होता है वो विश्व, पूरी ब्रह्मांड मेरे कब्जे में होनी चाहिए, इसको लेकर वो पूर्व की तरफ आया था और उसका अंत भारत में आकर हो जाता है। उस समय पंजाब के राजा पोरस से इसका मुकाबला होता है। सिकंदर पोरस, आपने एक सीरियल देखा होता, बड़ा जबरदस्त, अगर किसी विद्यार्थी ने नहीं देखा है तो पोरस सीरियल आप जरूर देखना, आपका कोई इतिहास के बारे में पता लगेगा, सिकंदर के बारे में पता लगेगा, पोरस के बारे में पता लगेगा, और कैसे भारतीय महाजनपद, जो जनपद के जो शासक होते थे, कैसे विश्वासघात करते हैं, वो सारी कहानी आपको पता लगेगी। स्थानांतरण करने वाली जाति कौन सी थी? इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी सीवी अर्जुनाइन योद्धे। मैंने आपको बहुत बार बता दिया कि कभी भी अटैक हुआ है ना विदेशियों का, तो उत्तर पश्चिम से हुआ है, और आते इधर पंजाब लाहौर थे। पंजाब में अटैक होता था तो पंजाब की जातियां वो भाग कर इधर राजस्थान की तरफ आई, जैसे सीवी मेवाड़ क्षेत्र में सीवी जनपद बना। अर्जुनाइन योद्धे ये इधर इधर थार पार के क्षेत्र में इधर भी आ गए, मालव क्षेत्र ये टोंक के आसपास आ गए, तो इस क्षेत्र में उन्होंने अपना क्षेत्र बसा लिया, निवास स्थल बना लिया। राजस्थान में खेलों के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब हुई? राजस्थान में खेलों के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब हुई? अब सीधा अंदाजा लगा लो, नेहरू का मतलब है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो सीधी सी बात है कि कांग्रेस सरकार के अंदर हुई थी, और कांग्रेस सरकार थी उस समय कौन थी? इंदिरा गांधी थी। तो 14 नवंबर 1972 को, 14 नवंबर क्यों बनाया जाता है? युवा दिवस, बाल दिवस बनाया जाता है, सॉरी। राजस्थान में खेलों के विकास और खिलाड़ियों को उचित अवसर व प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन कब किया गया? यानी खेलों का विकास और उचित प्रोत्साहन देने के लिए राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन कब किया गया? वैसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं, टफली क्वेश्चन भी जरूरी है। 1957 ईस्वी में। राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई? ये तो बहुत आसान है, आपको पता है, मैंने स्पेशल प्रतीक चिन्ह का आपको टॉपिक दिया था, राज्य के प्रतीक चिन्ह। राजस्थान का राज्य खेल है बास्केटबॉल। 1948 में इसको राज्य खेल का दर्जा दिया गया, तो इसी में इसकी शुरुआत हुई थी। राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है? क्वेश्चन आ गया, राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है? बास्केटबॉल। कौन सा है? बास्केटबॉल। राजस्थान में खेल कूद का सामान कहाँ मिलता है? राजस्थान में खेल कूद का सामान कहाँ मिलता है? सारे लगभग किसी भी खेल से संबंधित हो तो ध्यान रखना, राजस्थान में जो खेल कूद के सामान मिलते हैं वो हनुमानगढ़ के अंदर मिलते हैं। और कृषि औजारों के सामान पूछे तो नागौर के अंदर। राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? किस जिले से राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ हुआ था? अजमेर से, भरतपुर से, जोधपुर से, जयपुर से? याद रखना, हमारे राजस्थान में क्रिकेट का आगमन अजमेर से होता है। राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार के समान कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? जैसे केंद्र देश की तरफ से राष्ट्रीय स्तर पर अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है ना, वैसे ही
हमारे राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार के समान कौन सा पुरस्कार दिया? देखो लॉजिक वाले क्वेश्चन हम बहुत कम पढ़ते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को हम इतना डीपली गहराई में चले जाते हैं कि हमें इन चीजों का पता नहीं होता। जैसे अर्जुन पुरस्कार होता है उसी प्रकार महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है। राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की थी? राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की थी? 1994 में। किसमें? 1994 में। और ये पहला खेल रत्न पुरस्कार आपको पता है लिम्बाराम तीरंदाज को दिया गया। राजस्थान के लिम्बाराम ने किस खेल में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त किया? आज खेल से संबंधित खूब क्वेश्चन है, अभी याद रख लेना, पेपर में पूछे जा सकते हैं। बहुत ही कम मौका होता है जब हम खेल के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा जानकारी नहीं रख पाते, करंट की ही ज्यादा रख पाते हैं। तो राजस्थान के लिम्बाराम ने किस खेल में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की थी? तीरंदाजी में। किसमें? तीरंदाजी में। राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम कन्यावध रोकने का प्रयास किया था। राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा व कन्यावध रोकने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया? तो ये जयपुर के अंदर किया गया था। राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया? यानी सातवां चरण था जो 1 नवंबर 1956 को स्थापित हुआ था, उसमें किसको सम्मिलित किया गया था? तो अजमेर व माउंट आबू को शामिल किया गया था। आपको पता है छठे चरण में सिरोही को शामिल किया गया था, आबू देलवाड़ा को छोड़ दिया, लेकिन सातवें चरण में अजमेर मेरवाड़ा और आबू देलवाड़ा को मिला लिया गया। राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद नाम दिया गया। राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद नाम कब दिया गया? यानी पहले इतने दिन हमने एकीकरण पढ़ा, उसमें राज प्रमुख ही आता था, लेकिन जैसे ही हमारे देश का संविधान बना और संविधान बनने के बाद कुछ नीतियां, कुछ नियम, कुछ अनुच्छेद में परिवर्तन हुआ, कुछ अनुच्छेद लागू हुए, तो जो एक संविधान में लिखा था उसी के तहत पूरे देश में प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति हुए और राज्यों के अंदर एक मुख्यमंत्री और राज्यपाल हुआ। तो 1 नवंबर 1956 को राज्य प्रमुख की जगह पद कौन सा आ गया? राज्यपाल। और प्रथम राजस्थान के राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह, जिनको शपथ उस समय राज प्रमुख थे मान सिंह द्वितीय ने दिलाई थी। बृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? बृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? बृहत राजस्थान का मतलब चौथा चरण। और मैंने अब लगातार जो कंटिन्यूस देख रहे हैं उसको सूत्र बताया था, ऊसो, बीगो, उमा, माही। चौथा चरण देख लो, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। चौथे चरण में प्रधानमंत्री पूछ रहे तो प्रधानमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। चौथा चरण कब बना था? चौथा चरण 30 मार्च 1949। कब? 30 मार्च 1949 को इसी दिन राजस्थान दिवस मनाया था। 4 रियासतें मिली थी, जे बी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। 4 रियासतों से वृहत राजस्थान का निर्माण हुआ 30 मार्च 1949 को। उस समय राज प्रमुख थे मान सिंह द्वितीय और प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री, और वृहत राजस्थान का उद्घाटन खुद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम कब दिया गया? राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम कब दिया गया? उत्तर हो जाएगा 1 नवंबर 1956 को। लास्ट चरण था ना, इसलिए 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस बनाते हैं। राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। तो राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया 1948 में शुरू हुई थी। 18 मार्च 1948 को शुरू हुई थी और 1 नवंबर 1956 तक चली थी। इसमें 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था। ये याद रखना, पेपर में पूछा जाता है। निम्न में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? निम्न में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो देखो अजमेर मेरवाड़ा तो था, नसीराबाद में क्रांति हुई, नीमच में भी क्रांति हुई, आहुआ में भी हुई, लेकिन जयपुर कोई केंद्र नहीं था। यहाँ पे कुछ नहीं होता जयपुर में। यहाँ पे स्वाई राम सिंह थे जिन्होंने तन मन धन से अंग्रेजों की सहायता की थी। राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, तो वो थे हरविलास शारदा। अजमेर के हरविलास शारदा, और इन्हीं के नाम पे शारदा एक्ट पारित हुआ था, जो बाल विवाह बालक बालिका की आयु निर्धारित की गई। राजस्थानी रियासतों में सबसे पहले किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना हुई? राजस्थानी रियासतों में सबसे पहले किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना हुई? तो हम पढ़ते हैं सबसे प्राचीन जयपुर के अंदर हुई थी। 1931 में कपूर चंद पाटनी के द्वारा की गई थी, हालांकि इसकी मान्यता रद्द कर दी गई थी। दोबारा 1938 में जमुनालाल बजाज के नेतृत्व में पुनर्गठन होता है। राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह, राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह है पंडित झाबरमल शर्मा। ये पंडित झाबरमल शर्मा, इनके बारे में मैं आपको ये 61 नंबर वीडियो है, 62 63 नंबर वीडियो में सब चीजें बताऊंगा। अब 63 नंबर वीडियो में आपको पंडित झाबरमल शर्मा, कोमल कोठारी, हीराचंद ओझा, कवि श्यामल दास,
इसके अलावा जो नए मेजर पीरू सिंह है, मेजर शैतान सिंह है, जो नया पुलवामा हमले में कौन कौन हमारे राजस्थान के शहीद हुए, यानी आरबीएससी की जो किताब है ना उसमें स्पेशल दे रखे हैं टॉपिक्स, प्रमुख व्यक्तित्व जुड़े हुए हैं, तो उनकी चर्चा 50 क्वेश्चनों के माध्यम से मैं करूंगा। राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी? राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी? तो आपको पता है नसीराबाद छावनी से इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 28 मई 1857 को इसकी शुरुआत हुई थी। राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे। राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले कौन थे? अर्जुन लाल सेठी, जिन्हें राजस्थान का दादीची कहते हैं, और इन्होंने ये बात कही थी। ये किस पद पे थे? जिलाधीश के पद पे थे, जिन्हें जो वर्तमान में कलेक्टर का पद है ना वो, और उन्होंने यह कहते हुए छोड़ दिया कि अगर मैं सरकारी नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा? वो अर्जुन लाल सेठी। कितने रजवाड़ों और राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना? कितने रजवाड़ों और राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना? तो ये कितने? 19 रियासतें थी ना, कितनी थी? 19 रजवाड़ों का मतलब राजाओं का शासन था। वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई? वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई? 1919 में विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी, और 1920 में इसका मुख्यालय अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। वर्धा से ही आपको पता है विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र निकाला था। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। किसने? 1938 में माणिक्यलाल वर्मा ने की थी, 23 अप्रैल 1938 को, और इसके जो प्रथम अध्यक्ष बने थे वो बलवंत सिंह मेहता बने थे, ये याद रखना। वीर भारत समाज की स्थापना किसी भगत ने, वीर भारत समाज की स्थापना किसने की थी? मैं कई बार आपको बता चुका हूं, क्रांतिकारी बताए थे तो मैंने उसको पूरी डिटेल बताया था। वीर भारत सभा की जो समाज की स्थापना विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व शहीद सागरमल गोपा का संबंध कहां से? बहुत ही आसान है। सागरमल गोपा, मैंने कहा था ना पेपर में आए हुए इस प्रकार आते हैं। तो सागरमल गोपा का संबंध जैसलमेर में था, और इन्हें जेल में इतनी यातनाएं दी गई थी और मिट्टी का तेल डालकर इनको जला दिया गया था, शहीद हो गए थे। और एक गोपाल स्वरूप पाठक समिति बैठी थी जिसमें इनको आत्महत्या करार दिया गया था। इन्होंने, क्योंकि उस समय जैसलमेर के शासक थे जवाहर सिंह, उनके खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया था। एक रघुनाथ सिंह का मुकदमा, आजादी के दीवाने, जैसलमेर में गुंडाराज, ये पुस्तकें लिखी थी इन्होंने। लॉर्ड हेस्टिंग्स संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राजस्थानी राज्य कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स की संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राजस्थानी राज्य कौन सा था? तो प्रथम था करौली था। 1817 में इन्होंने, हरबख्श पाल सिंह यहाँ के शासक थे, उन्होंने सबसे पहले संधि की थी, और अंतिम में 1823 में सिरोही ने की थी, ये भी याद रखना। आज का अंतिम क्वेश्चन, 1857 में आउवा में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की थी? आउवा में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट पीए की हत्या की थी? तो वो थे कौन? कैप्टन मैक मॉसिन। आपको बताया एक बिथोड़ा का युद्ध हुआ 8 सितंबर 1857 को, और एक चेलावास का युद्ध हुआ 18 सितंबर 1857 को। 1857 को जो युद्ध हुआ था चेलावास का, उस युद्ध में क्या हुआ कि ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में आक्रमण हुआ, कैप्टन मैक मॉसन की गर्दन काटकर आउवा के किले पर लटका दी गई। ये 50 क्वेश्चन आपके थे तो आज मैंने दिए। कल आपको किस पे क्वेश्चन मिलेंगे? स्पेशल, और स्पेशल जो क्वेश्चन मिलेंगे वो किस पे मिलेंगे? स्पेशल लोक देवता पर मिलेंगे, याद रखना। अब कल के विद्यार्थी जिन्होंने कमेंट किए थे उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 8 नंबर हमारी जो सीरीज थी, डोज थी, उसमें जिन विद्यार्थियों ने कमेंट में जवाब दिए, वासुदेव सैनी वेरी नाइस क्लास, थैंक यू। अनीसा बिश्नोई, अकबर के नवरत्नों में शामिल अबुल फजल का संबंध राजस्थान के नागौर जिले से था, बहुत अच्छी बात है। राकेश कुमार वेरी नाइस। मंजू सारन थैंक यू सर, डेली कंटिन्यूज रखना। हाँ कंटिन्यू चलेगी, डोज लगातार चलती जाएगी, बस आप सपोर्ट चाहिए। रुचिका अरोरा, ओल्ड पेपर करते समय करवाते समय सर वेरी गुड, ओल्ड पेपर भी चलते रहेंगे। रुचिका अरोरा, तब सोम प्रवीण थैंक यू। ओम प्रकाश बेरवा जी 48 क्वेश्चन सही है। दिनेश यादव 40 क्वेश्चन। शर्मा नागौर में निवास। सरिता शर्मा गुड वर्क। शर्मा विनोद सर जी टेस्ट की पीडीएफ भी अपलोड करने से टेस्ट सीधा ही आपको मिलता जाएगा, ध्यान रखना। राजगोला, मनीषा सारस्वत, बलविंदर पनवार, नीलिमा आर्या, सोनिया नरवालिया, सुशील कालाजी, निहारिका पूनिया, दक्ष कसवा, राजगोला, पूजा शर्मा, हंसराज वर्मा, ये जितने भी विद्यार्थी इन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं जो लगातार देख रहे हैं। रामनिवास मीणा जी, निशा बिश्नोई, मोनिका बिश्नोई, काव्या जोहड़, निहारिका पूनिया, इसके अलावा जितने भी सोनिया राठौड़, जो विद्यार्थी कमेंट में
जवाब देते हैं। राकेश कुमार, इन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और लगातार कंटिन्यूस देखते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।